सीएम ने बांटा खंडवा का दर्द। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खंडवा से बड़ी खबर, जहां पर पीड़ित परिवारों से मिले हैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। और मोहन यादव ने मुलाकात की, परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हादसे में 11 लोगों की जान गई थी। गुरुवार को नदी में गिरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी गई है। घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता, मामूली घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की गई। जमीन पर बैठकर परिजनों से पूरे हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, बात मुख्यमंत्री ने कही। जिन लोगों ने मदद की उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 26 जनवरी पर 51,000 का इनाम उन्हें सौंपा जाएगा। ये बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की जान चली गई थी। दुर्गा विसर्जन के दौरान यह घटना घटी और 11 लोग चले गए और ज्यादातर मृतकों में युवा और बच्चे शामिल हैं। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। घायलों को 1-1 लाख रुपया, जो मामूली घायल है उन्हें 50,000 की आर्थिक मदद सरकार कर रही है। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता की जाएगी। जितना हो सकेगा उतना मदद मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा की जाएगी। बात खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। इसके साथ साथ सीएम ने साफ आश्वासन भी दिया है कि अगर सरकार के साथ सरकार खड़ी है पीड़ित परिवार के साथ। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो मददगार थे जब ये घटना घटी उन्हें 26 जनवरी के दिन सम्मानित किया जाएगा। 51,000 रुपए की राशि उन्हें 26 जनवरी को दी जाएगी। इस घटना में जिन लोगों ने मदद की, मदद का हाथ बढ़ाया, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 51,000 रुपए की राशि उन्हें सौंपी जाएगी। परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी मुख्यमंत्री ने दिया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। जमीन पर बैठकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तस्वीर आप देख लीजिए। और रोते बिलखते पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं खंडवा। मैं आज स्वयं यहाँ स्थान पाया, परिजनों से मिला, घटना के कारण को समझने का प्रयास भी किया, लेकिन घटना बड़ी हुई, दुखद हुई। दुख की इस घड़ी में मैं सबके साथ हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से हमने जो हो सकता था वो सब किया है। उसके बावजूद भी जो काल कवलित हुए किसी कारण से, जिनने शरीर छोड़ा, उनको जो सरकार की योजना है हमारे भाव से हमने सबको मदद करने के लिए 4-4 लाख मृतक के लिए जितने घायल हैं, उन घायल जो गंभीर घायल उनको 1-1 लाख रुपया, जो कम घायल उनको 50,000 रुपया, और जिनने इस पूरी घटना में तत्परता से बचाने का काम किया, ऐसे सभी लोगों को 26 जनवरी को पुरस्कृत भी करेंगे। और बचाने वाले सभी लोगों के लिए जिन मदद जिनने करी है उनको 51,000 रुपया बचाने वाले को भी देंगे। हमारा प्रयास है, भगवान करे ऐसी। मेरी अपनी ओर से मैं एक बार फिर इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ। तो परिजनों को संभाला मुख्यमंत्री ने, ढांढस बंधाया और परिवार का दर्द बांटने के लिए खुद सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खंडवा पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से परिवार बिलख बिलख कर मुख्यमंत्री से गले मिल मिलकर रो रहा है। और वज्रपात हुआ है उस परिवार पर। किसी का लाल चला गया, किसी के घर में इकलौता कमाने वाला था वो चला गया, किसी बहन का भाई नहीं रहा, किसी माँ का बेटा हमेशा के लिए उससे जुदा हो गया। और ऐसे में उस परिवार पर कितना बड़ा वज्रपात हुआ होगा, कितनी बड़ी हानि होगी या पुण्य क्षति है हालांकि उस परिवार के लिए। लेकिन सरकार ने हर संभव भरोसे का आश्वासन दिया है, हर संभव आश्वासन दिया मदद का। और 4-4 लाख रुपए का
जो मदद का ऐलान है वो किया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पीएम मोदी के द्वारा भी 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात कही गई है। और अखिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को दिखाता है कि मुख्यमंत्री घटना के 24 घंटे के अंदर ही खंडवा पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार से मिलते हैं, ढांढस बंधाते हैं, आर्थिक मदद का ऐलान करते हैं। बिल्कुल ही शिवम, देखिए 10 तस्वीरें हैं खंडवा के पंदाना जामली राजगढ़ की है, जहां पर देखिए प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव आज जो है पीड़ित परिवार से किस तरह से मिल रहे हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये जमीन पर बैठकर जो है ढांढस बंधा रहे हैं पीड़ित परिवारों को और उनके साथ खड़े हैं और उनको पूरी तरह से उनको ढांढस बंधाते कहा है कि आपकी प्रदेश सरकार आपके साथ है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बावजूद भी जो है कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, विरोध जारी रहा हालांकि, लेकिन देखिए जिस तरह से 4 लाख रुपए और केंद्र सरकार से 2 लाख रुपए 6 लाख रुपए उनको पीड़ित परिवार को दिया गया है और पीड़ित परिवार को कहना है कि उचित मुआवजा दिया जाए। जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हुई है और वो सभी परिवार जो है गरीब परिवार है, आदिवासी क्षेत्र के हैं, उनके पास में जमीन है। उस स्थान पे भी मैं गया था। एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि ऐसे जब हम मूर्ति विसर्जन करने जाए, चाहे माता जी की जाए, गणेश जी की जाए, हम आवश्यक सावधानी रखें। बड़े उसे भी चिंता है कि वो परिवार के बच्चों का ध्यान रखें ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। प्रशासन को भी मैंने ताकीद किया कि ऐसे प्रबंधन करें, ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हम सब दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ है। उम्मीद करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो, लेकिन हम सब इस बात के लिए भी चिंतित है कि जैसे समय के साथ ये आधुनिक यंत्रों का भी जिस प्रकार से उपयोग होता है, यद्यपि अब नई टेक्नोलॉजी में उस पर कंट्रोल भी होगा कि ट्रैक्टर अगर गियर में है और स्टार्ट कर देंगे तो ट्रैक्टर एकदम दौड़ेगा। बड़नगर की घटना इसी प्रकार की थी और एक घटना, सड़क मार्ग बदल गया, लेकिन जो सड़क के अंदर जाने की पुराने समय में रास्ता था या अब क्या घटना थी मालूम नहीं, जांच के बाद वो सारी जानकारी आएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। प्रशासन को मैंने निर्देश जारी कर दिए। ओम शांति। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना दोबारा, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, एहतियाती कदम उठाए जाएं दुर्गा विसर्जन के समय। हालांकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई बार दुर्गा विसर्जन के दौरान इस तरह की घटनाओं को हमने देखा है। अखिलेश लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। अखिलेश को एक बार फिर से रुक करते हैं। अखिलेश, मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह बैठे पीड़ित परिवार के बीच में जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया, ढांढस बंधाया। अखिलेश, ट्रैक्टर में इतनी जो मारो सब केड़ो मानता था वो बहुत लाल टेबल पे चाय लाइन देता तो हमारा वीरो मका करवाने टेबल पे लाइन चाय देते तो आज जा कहता हूँ आज आता तो टेबल पे आराम से बात करो तो कोई बात नहीं लाइन देते वहाँ लाइन देता तो रोटी लाइन देता तो इन्हें कर जो भगवान की मर्जी थी मर्जी है, इसकी मम्मी और संभालना पड़ेगा। आप पुरुष हो, महिला को तो तकलीफ होगी, अपने को संभालना पड़ेगा। बच्चे समझदार है। हमारे छोरों ने कटवी ने तकलीफ में इतनी अस्पताल लगा तो सैक भी आती थी नहीं छोड़ता तो कोई सहारा नहीं है। क्या हो गया, ये कभी कोई वो की बात है ना, देखो ईश्वर में कब तक जब तक लिखी तब तक अपन करें। हमारा बीच में थे ना तो वो इससे दब डॉक्टर मोहन यादव एक परिजन की तरह ही वहां पर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की लोकप्रियता का ही असर है
कि 24 घंटे में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं घटना स्थल पर, जायजा लेते हैं, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं। और ये मोहन यादव का वो चेहरा जिसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री खुद भावुक नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पीड़ित परिजनों के साथ बैठकर गमगीन हैं। मुआवजे की राशि का ऐलान उन्होंने किया है। अखिलेश लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। अखिलेश, घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर भी लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का परिचय इससे दिखता है कि जब खुद मुख्यमंत्री 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिजनों से मिलते हैं और पीड़ित परिवार भी मुख्यमंत्री को गले लगाकर बिलख बिलख कर रोता है, जैसे कि कोई अपना ही हो पीड़ित परिवार का। ये शिवम जो तस्वीरें हैं जिसमें मोहन यादव खुद दुखी दिखाई दे रहे हैं, खुद पीड़ित परिवार से जिस तरह से मिल रहे हैं और उनका सीधा एक कहना है कि जिस तरह से ये जो बड़ा दुख का घटना हुई है, आगे इस तरह की घटना ना हो। प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि जिस तरह से देखा जाए खंडवा जिले में पूर्व में भी जो है इस तरह से 5 लोगों की जो है पहले भी गैस रिसाव से मौत हो गई थी कुएं में, जिस तरह से सफाई करने के लिए उतरे थे माता विसर्जन के पहले। इस तरह से पहले भी अगले साल घटना हो चुकी है। और जो खंडवा में जो घटना हुई है ये भी माता जी विसर्जन के दौरान ही घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक साल में लगभग जिस तरह से डूबने के कारण ये जो यहाँ के जो मृतक है उनकी मौत हुई है। और लगातार जिस तरह से घटना सामने आई है, प्रशासन को भी उन्होंने सख्ती से चेतावनी दी है और आगे इस तरह से कोई हादसे नहीं हो उसको लेकर भी वो संवेदनशील दिखाई दी है। और आगे जो है जो जिस तरह जिनकी सामने आएगी उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। थी बिल्कुल कार्रवाई किए जाने की बात भी इसमें कही जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में अखिलेश, घटना की मुख्य वजह क्या सामने आई है? शुरुआती जांच में अधिकारी क्या बता पा रहे हैं इस घटना को लेकर? शिवम, देखिए विस्तार से मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से कल माता विसर्जन करने के लिए जो गांव के जामली और राजगढ़ के गांव के जो ग्रामीण थे ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने माता विसर्जन के लिए गए थे। समय लगभग 6 से 7 बजे की बताई जा रही है, जहाँ पर माता विसर्जन करने के बाद ये अपने घर के लिए लौट रहे थे। लेकिन देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है सभी को जो ट्राली पीछे बिठा के वहाँ से जो रॉकेट होता है, एक छोटा सा पुल होता है, वहाँ से पार कर रहा था। लेकिन इस तरह से ड्राइवर ने जो तेज रफ्तार से वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली, जिससे देखा जाए शिवम ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर जो है रपट के नीचे गिर पड़ी, जिसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला थे और उनको ये कई बच्चे और पानी में जा गिरे, जिससे कहा जाता है कि बच्चों की अधिकतर उसमें मौत हुई थी, महिला भी थी उसमें शामिल और युवा भी थे। तो कहीं देखा जाए कि ड्राइवर जो था वो पूरी तरह से वहां से अनियंत्रित होकर जो ट्रैक्टर ट्रॉली तेज निकाली, उसकी वजह से हादसा हुआ था। शिवम, देखिए वहां पर दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जहां पर पुलिस प्रशासन नहीं था या पुलिस जवान नहीं था या कोतवाल नहीं था, ये अगर वहां पर मौजूद रहते तो शिवम ये घटना नहीं हो सकती थी। क्योंकि देखिए माता विसर्जन जहाँ होता है बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, वहां पर जो है पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रहती है, कोतवाल रहता है। हालांकि जब ग्रामीण क्षेत्र रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से माता विसर्जन किया जाता है वहाँ पर कोई इस तरह के वहाँ पे सुरक्षा नहीं की जाती है। इसकी वजह से ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। तमाम ऐसे तस्वीरें जो सामने अलग अलग मध्य प्रदेश खंडवा से भी ये जो तस्वीरें आई है ये हादसे की तस्वीर है। और जो जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से अगर वहाँ पर अगर कोई पुलिस प्रशासन रहता तो ये घटना इस तरह की नहीं हो पाती थी। बिल्कुल, फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग पूरी बात की जा रही है। और सर अखिलेश ये भी बताइएगा कि एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए थे प्रशासन के द्वारा? प्रशासन से इस बारे में सवाल किया गया तो क्या कुछ कहना है प्रशासन का? अगर एहतियाती कदम उठाए जाते, प्रशासन की टीम वहां पर तैनात होती, पहले से दुर्गा विसर्जन की गाइडलाइन तय की गई होती, तो इस तरह की घटना को होने से रोका जा सकता था। अखिलेश, देखिए शिवम, जो ये आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर जो है वहाँ पर विसर्जन जो है अपने मनमाने ढंग से जो है ग्रामीण माता विसर्जन करते हैं। वहाँ पर इस तरह की कोई सुविधा, वहाँ पर कोई पुलिस जवान नहीं रहता है मौजूद। और वहाँ पर जो है नदी नाले जो होते हैं, बड़े डैम बांध होते हैं, वहाँ पर माता जी को विसर्जन किया जाता है। अब वहाँ पर जिस तरह की सुरक्षा की बात की जाए, वहाँ पर इस तरह से प्रशासन वहाँ पर सुरक्षा नहीं दे पाता है, क्योंकि शहर और बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर सुरक्षा दी जाती है और अगर इस तरह से वहाँ पर सुरक्षा दी जाती तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन देखिए जिस तरह से वहाँ पर ये जो डूब गए थे लोग क्षेत्र के, वो पूरी तरह से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा था। और ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा अखिलेश, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री 24 घंटे के अंदर ही पहुंचे हैं खंडवा और खंडवा में जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात उन्होंने की है। पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया मुख्यमंत्री ने।